कर्नाटक हिजाब मामले में कई दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया है, जिसको लेकर सीपीएम नेता सुभाषिनी ने कहा कि जस्टिस धूलिया ने कहा है कि इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि महिलाओं के अधिकार का सवाल, इससे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए मैं इस फैसले को सही नहीं ठहरा रहा। तो मुझे लगता है कि अगर हम संविधान के हिसाब से इस मामले को देखेंगे तो इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जस्टिस धूलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल, और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, इसको गलत ठहरा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम संविधान के आधार पर इस मामले को देखेंगे और जिस बेंच के पास अब ये मामला जाएगा, बड़े विस्तारित बेंच के पास, वो भी इसको संविधान के आधार पे ही देखेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज के इस फैसले के बाद ये वो भी तय करेंगे कि ये बैन संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। तो हम लोगों के लिए ये एक तरह से एक कदम आगे है, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है, महिला आंदोलन है, हम ईरान में उन महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं जो हिजाब का विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो हिजाब की अनिवार्यता का विरोध कर रही हैं, और हम भी उसकी अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं उनके साथ। और अपने देश में हिजाब पर बैन लगाना, यानी ये तय करना कि वो नहीं पहना जा सकता है स्कूल और कॉलेज आने के लिए, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं की इच्छा और उनकी स्वेच्छा से के लिए तो वो ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब भी संविधान के आधार पर जो जस्टिस धूलिया के तर्क हैं उनको ही मानेंगे। लेकिन जो कर्नाटक के मिनिस्टर हैं बीसी नागेश, वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का इससे बेटर जजमेंट आएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइज बुर्का, हिजाब, इस सबको बैन करने की बात हो रही है और इन सब के बीच कर्नाटका में अभी भी ये बैन रहेगा। ये गलत कह रहे हैं। ये मंत्री जी अपने राजनीति के से प्रेरित होकर के बात कर रहे हैं, अपनी सांप्रदायिक राजनीति। पूरी दुनिया में हिजाब के लिए बैन कोई भी नहीं डिमांड कर रहा है। डिमांड उठ रही है कि महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से तय करने का अधिकार होना चाहिए। उनको हिजाब पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं पहनने, स्वेच्छा से अपना फैसला लेना, इस पर पूरी दुनिया में एक मत तैयार हो रहा है। इसको उन्हें तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए। मतलब इतनी भयानक बातें हो रही हैं और पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन जब से वो बलात्कारी गुजरात के छोड़े गए हैं, हत्यारे बलात्कारी, तब से जहां तक